नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोटिया और आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स का 8वां पार्ट डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए। सभी वीडियोज़ की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब बनी थी? व्हेन वाज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म्ड? ये हुई थी 1954 में। ए इज द करेक्ट आंसर। 1954 में इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना था, स्पोर्ट्स को बढ़ाना था, उसके लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी कोई संस्था की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो ये छोटी सी जानकारी थी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, स्थापना की सीधी साल पूछ लेते हैं तो उसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स तथा 2 वर्ष का मास्टर कोर्स कब चालू किए गए? When was the 3-year bachelor course and 2-year master course started at लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, LCPE, जिसको हम LNIP बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में। हमें ये पूछा गया है कि 3 साल का जो बैचलर कोर्स था और 2 साल का मास्टर कोर्स था, जिसको हम PG कोर्स या फिर स्नातकोत्तर कोर्स बोलते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी? ये कॉम्बिनेशन हमारे सामने है। हमें बताना है इन 4 ऑप्शंस में कौन से वो 2 ऑप्शन होंगे। राइट आंसर क्या है इसका? A 1 और 4। पहले नंबर पे है 1957 और चौथे नंबर पे है 1963। इसका मतलब ये हो गया कि 1957 में 3 साल का बैचलर कोर्स स्टार्ट हो गया था फिजिकल एजुकेशन के अंदर, और 1963 में 2-year मास्टर्स कोर्स स्टार्ट किया गया था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का मूलभूत कार्य है। द फंडामेंटल वर्क ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU इज। AIU के बारे में आप जानते हो, ऑल इंडिया जो गेम्स होते हैं उनको करवाने का काम होता है AIU का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का नियोजन, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस प्लानिंग। कोई भी इंटर यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट होता है उसकी प्लानिंग का काम होता है AIU का। जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम खेलने जाते हैं तो उसकी जो पूरी कंपटीशन की प्लानिंग है वो AIU के अंडर में होती है। AIU उस प्लानिंग को करता है। यह आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि AIU का सबसे जो फंडामेंटल वर्क है, सबसे मूलभूत जो कार्य है, वो कंपटीशन की प्लानिंग ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमबद्धता पूर्वक व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किए हैं। हमें यह बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से पहले से लेके एंड तक की सीक्वेंस क्या होगी। सीधा सीधा इसका यही मतलब है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपको आंसर करना है वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको राइट आंसर इसका बता देता हूं। राइट आंसर इज B 2, 1, 3, 4। सबसे पहले है नंबर 2 नंबर पे क्या है? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, हमें पता है, हमने देख भी लिया था इसको लास्ट वीडियोज में। उसके बाद में 1 नंबर LCPE, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957। नेक्स्ट है 3, लॉन्च ऑफ एकेडमिक डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी। तो 1957 में जब इसकी स्थापना हुई थी LCPE की, उसके अंदर ही ये जो एकेडमिक डिपार्टमेंट्स थे, फिजिकल एजुकेशन के शैक्षणिक विभाग थे, इनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में MPhil कोर्स था फिजिकल एजुकेशन का, वो स्टार्ट हुआ था LCPE में। तो इस तरीके से इनका एक क्रम है, ध्यान में रखिए इसको। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? In which year was the National Plan of Physical Education published by the Government of India? देखिए, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या है, उसमें सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में हमें बताया गया था कि वो किस तरीके से करनी है। हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, उसको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में अवेयर करना, उनको जानकारी देना कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक नेशनल प्लान बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो किस वर्ष में बना था? 1956, 1956 में प्लान बन गया था, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स? देखिए, इस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हमने देख ली थी 1954। अब हमसे पूछा गया है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर क्या है इसका? जनरल KM करियप्पा, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। ध्यान में रखना है इन दोनों ही क्वेश्चंस को कि AICS की स्थापना और उसके पहले अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। नेक्स्ट है,
किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? विच यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। राइट आंसर क्या है इसका? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNIPE, जो कि ग्वालियर में है। इसकी स्थापना आपको पता ही है कब हुई थी। नेक्स्ट है, किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? द किंग्स ऑफ विच एरा बैंड योगा? तो योग पे प्रतिबंध की बात जब करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि योग की शुरुआत कौन से काल में हुई थी। तो वो हुई थी वैदिक काल में। अब प्रतिबंध के बारे में पूछ लिया कि योग को बैन कब कर दिया गया था, तो देख लेते हैं बैन कौन से काल में हुआ था। मुस्लिम काल, बी इज द करेक्ट आंसर। मुस्लिम पीरियड में क्या हुआ था, जो मुस्लिम शासक थे वो योग को हिंदुओं से जोड़ के मानते थे कि एक विशेष धर्म के लोग ही योगा कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने काल में योग को बैन कर दिया था। सिंपल सी जानकारी है। नेक्स्ट है, मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान पोलो खेलते हुए मर गया था? विच किंग डाइड वाइल प्लेइंग चौगान पोलो इन दी मुस्लिम पीरियड? देखिए इस क्वेश्चन में हमें पहले तो ये पता लग गया कि पोलो का पुराना नाम क्या था। तो पोलो को पुराने टाइम में बोलते थे चौगान, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात हमें क्या पता लग गई कि मुस्लिम काल में, मुस्लिम पीरियड में पोलो को चौगान बोला जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमें पूछ लिया है कि मुस्लिम काल में ऐसा एक राजा हुआ था जो पोलो खेलते हुए मर गया था। राइट आंसर क्या है इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको आप ध्यान में रखिए, ये महाशय चौगान खेलते हुए मर गए थे। नेक्स्ट है, HVPM ने 5 सप्ताह का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया? HVPM लॉन्च्ड ए 5 वीक समर कोर्स फॉर यंग पीपल इन विच ईयर? HVPM के बारे में हम जानते हैं, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, स्थापना 1914। और किसने की थी? वैद्य ब्रदर्स ने, 2 भाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब हमसे पूछा गया है कि 5 सप्ताह का इसका एक कोर्स था युवाओं के लिए, उसकी शुरुआत कौन से सन में हुई थी? राइट आंसर क्या है इसका? 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब वो कोर्स कौन सा था, उसको क्या बोलते थे? तो वो देखिए, व्यायाम विशारद उसको बोलते थे, इंग्लिश में इसको जिम्नास्टिक बोल सकते हैं। तो इससे एक जानकारी हमें और मिल गई। कहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्यायाम विशारद की शुरुआत कौन से सन में हुई थी, तो हमें उसका आंसर कर देना है 1924 में। इंग्लिश में इसको जिम्नास्टिक बोलते हैं। एक तरीके का ये जिम्नास्टिक ही होता है क्योंकि इसमें मलखम्ब वगैरह बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो इस तरीके का एक कोर्स था। नेक्स्ट है, HVPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहां किया? When and where did HVPM perform exercise for the first time in the Olympics? तो देखिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। HVPM के बारे में हम अब तक जान चुके हैं, इसकी स्थापना किसने की थी, कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो 5 सप्ताह का कोर्स था वो कब शुरू हुआ। अब हमें पूछा गया है कि पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था HVPM के द्वारा, वो कौन से ओलंपिक में हुआ था, ये हमें बताना है। राइट आंसर देख लेते हैं क्या इसका? 1936 बर्लिन ओलंपिक। 1936 में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था HVPM के स्टूडेंट्स के द्वारा। अगर आपको पता हो, 1936 जो बर्लिन ओलंपिक था जर्मनी में, उस टाइम पे जर्मनी के शासक कौन थे? तो वो थे एडोल्फ हिटलर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए HVPM ने डेमोन्स्ट्रेट तो कर दिया, लेकिन वो गेम कौन से थे? तो इंडियन गेम थे, उनमें मलखम्ब था और कबड्डी थी, ये मुख्य रूप से थे। तो मलखम्ब एक जिम्नास्टिक का टाइप होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से मलखम्ब है। इंडियाज ओल्डेस्ट स्पोर्ट, इंडिया का एक पुराना गेम है। इसमें क्या होता है, लकड़ी का एक पोल होता है, उसके ऊपर एक्टिविटीज करी जाती हैं। ये सिंगल भी होता है और टीम भी करती हैं। इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वही पोल है लकड़ी का, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल और टीम भी होता है। दूसरा कबड्डी है, उसके बारे में आप जानते हो। तो ये दोनों जो गेम थे, इनका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ध्यान में रखना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? When did the कॉल कपूर कमेटी स्टार्ट इट्स वर्क? अब देखिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो हिस्ट्री है, या फिर फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री हम बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कैसे? देखिए कि भारत के आज़ाद होने के बाद इंडिया में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे जोर दिया गया। तो कॉल और कपूर, ये 2 इंसान थे, कॉल और कपूर साहब। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि इंडिया में भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए आप रिसर्च कीजिए।
तो उन्होंने अपना रिसर्च का जो काम था कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से हमें इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो उन्होंने कहाँ से सीखा या फिर उन्होंने कहाँ से देखा, ये हमसे पूछा गया है। तो अपना कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था 1960 के रोम ओलंपिक में। ए इज द करेक्ट आंसर। 1960 रोम ओलंपिक में ये गए, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के एथलीट से मिले, उनकी ट्रेनिंग साइकिल देखी। उसके बाद में क्या हुआ, 1961 में जो NIS की स्थापना है उसके पीछे कोल कपूर कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 1960 रोम ओलंपिक से जो भी इंफॉर्मेशन इस कमेटी को मिली थी उसको अप्लाई किया गया NIS की स्थापना करने में 1961 के अंदर। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो NIS की स्थापना के अंदर कोल कपूर कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है, और उसका आइडिया उनको कहाँ से मिला था, वो मिला था 1960 के रोम ओलंपिक से। आई होप आप इन 2-3 चीज़ों को आराम से जोड़ पा रहे हो, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NSS की शुरुआत कब हुई? When did the NSS begin? तो देखिए ये नेशनल सर्विस स्कीम इसका नाम है, इसकी स्थापना में पूछी है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी ये हम बाद में देखेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इज 1969, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ये NSS का लोगो है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई ये स्कीम थी। उसमें क्या था कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर 10th के बाद के जो स्टूडेंट हैं उनको अपने आसपास के समाज इन्वायरमेंट की हेल्प करने के लिए, अपनी इच्छा से मदद करने के लिए जोड़ा गया। ये इसका मेन मकसद था। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी कि आप अपनी इच्छा से हेल्प कीजिए अपने समाज की, और आपके आसपास जिसको रिसोर्सेज की जरूरी है उसकी ज़िंदगी में आपकी मदद से कुछ सुधार हो सकता है। तो वो सब करने के लिए जो यंग जनरेशन है उनको मोटिवेट किया गया और इस स्कीम में उनको जोड़ा गया। ये इसका मेन मकसद था। नेक्स्ट है, जर्मनी में स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की गई। स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक्स एस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी बाई। तो जर्मनी में जिम्नास्टिक की स्कूल थी, उसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर क्या है इसका? एडोल्फ स्पीज। अगर आपको याद रह जाता है ये नाम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जर्मनी से एक नाम आपको याद होगा, एडोल्फ हिटलर। ये तो बहुत ही फेमस नाम है। उसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि एडोल्फ नाम जहां पे भी आ गया तो वहां पे जर्मनी कंट्री है उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा की स्थापना के पीछे कौन जिम्मेदार व्यक्ति है? हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहाइंड द सेटअप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन? अब स्वीडन के बारे में पूछा है। राइट आंसर क्या है इसका? सर हेनरिक लिंग, बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्वीडन जब नाम आए तो हेनरिक लिंग आपको कर देना है। नेक्स्ट है, 1916 में इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड द इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन इन 1916? 1916 में इंडियन बॉय स्काउट की स्थापना हुई थी। ये तो हमें क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन वो किसने की थी ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या है इसका? एनी बेसेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिए इसको, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन रोमन लोग खालिस्तान की सनक के लिए जाने जाते थे। द एंशियंट रोमन्स वर नॉन फॉर द क्रेज ऑफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी है। तो प्राचीन रोम के लोगों में किसकी सनक थी? राइट आंसर क्या है इसका? ग्लेडिएटोरियल कॉन्टेस्ट। ये एक प्रतियोगिता होती थी। इसमें क्या होता था कि यहाँ पे राजा बैठा है और आसपास बहुत सारे दर्शक हैं स्टेडियम के अंदर। अब उस स्टेडियम के अंदर लड़ाई होती थी तलवार से या फिर और किसी हथियार से। तो उसमें जो 2 लोग या फिर 3 लोग जो भी लड़ाई करते थे वो या तो सेवक होते थे या फिर कैदी होते थे। उनके बीच ये लड़ाई होती थी। तो लड़ाई से पहले क्या होता था कि वो एक शपथ लेते थे कि मैं इसमें मर भी सकता हूँ, घाव भी मेरे लग सकते हैं या फिर मुझे नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। तो ये सब शपथ लेने के बाद वो लड़ाई स्टार्ट होती थी। उसको ग्लेडिएटोरियल प्रतियोगिता कहते थे। लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो लड़ाई तब तक चलती थी जब तक इन दोनों में से कोई एक मारा नहीं जाए। राजा को और जो ऑडियंस थे, दर्शक थे, उनको ये देखने में बहुत ही आनंद आता था। तो इस तरीके से ये प्रतियोगिता होती थी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ग्लेडिएटर नाम आ जाए तो आप उसमें कर दीजिए रोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहर ओलंपिया खालिस्तान में स्थित है। तो देखिए इसमें पूछ लिया कि ओलंपिया शहर कहाँ पे स्थित है। पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं। राइट आंसर इज ग्रीस। तो ओलंपिया शहर कहाँ पे है? ग्रीस में है, जहाँ पे एंशियंट ओलंपिक थे। प्राचीन जो ओलंपिक थे उनका आयोजन ओलंपिया शहर में ही करवाया जाता था। आपको कमेंट्स में बताना है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी
और वो कब तक चले थे। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक किस प्रतिस्पर्धा से शुरू हुआ? एंशिएंट ओलंपिक्स स्टार्टिंग विद विच इवेंट? तो देखिए, जो प्राचीन ओलंपिक थे उनकी शुरुआत कौन सी कंपटीशन से होती थी, ये हमें बताना है। राइट आंसर क्या है इसका? रथ की दौड़। मतलब पहला इवेंट रथ की दौड़ हुआ करता था, इसको ध्यान में रखिए आप। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल देशों में निम्नलिखित में से कौन सा खेल सबसे अधिक खेला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज मोस्ट ब्रॉडली प्लेड इन द कॉमनवेल्थ कंट्रीज? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन सी हैं। वो देश जिन पे किसी टाइम पे इंग्लैंड ने शासन किया था, वो सभी देश आते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। एक तो हमें ये बात पता लग गई। अब हमसे पूछा है कि इन 4 गेम में से कौन सा गेम है जो सबसे ज्यादा इन देशों में खेला जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? क्रिकेट। डी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई थी, इसलिए जहां पे वो राज करते थे उस गेम को खेलते थे। लगान मूवी में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों से क्रिकेट सीखकर इंडिया की जो ग्रामीण टीम थी उसने वो मैच जीत लिया था। उसी तरीके से इंग्लैंड ने जहां भी राज किया वहां पे अपने गेम्स खेले, उनमें क्रिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उस तरीके से कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज थी उनमें क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आया हो तो। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।